और इन्होंने दे रखा है कि एबीसी और डीबीसी दो ट्रायंगल हैं, एबीसी, ये एबीसी और एक ये डीबीसी, ये दो ट्रायंगल है। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एबीसी ट्रायंगल हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहीं पर डीबीसी ट्रायंगल इन्होंने लिया है, तो डीबीसी ट्रायंगल नीचे वाला आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल आया डीबीसी। So given ABC and DBC are two triangles on the same base BC। BC बेस सेम है इन दोनों में, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल BC बेस पर ही टिके हुए हैं। सो इफ AD intersect BC at O, ये O पॉइंट है, then show that मतलब टू प्रूफ में ले लेंगे इसे हम। प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये लेना है, AO अपॉन DO, इतना पार्ट हमें करना है। अब देखना इस पोर्शन को करने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एरिया की हम बात कर रहे हैं तो एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल मेरे पास हैं, बेस तो चलो मान लिया क्योंकि उन्होंने दे रखा है बेस है BC, लेकिन हाइट नहीं दी हुई, तो हम यहाँ हाइट को ना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस पोर्शन में हम हाइट को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अपने आप से। कैसे करेंगे देखना, कि हाफ बेस तो हमें पता है BC है, तो B से हम परपेंडिकुलर साइड यहाँ पर खींच लेंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले रेड की ट्रायंगल की बात करूं तो रेडिश पर यहां से लेके यहां तक ये बेस है, बेस से हमेशा 90 डिग्री हाइट रहेगी, तो इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, तो ये A से P ये मेरे पास हाइट रहेगी। उसके बाद D से यहां तक देखें, ये पोर्शन देखें, तो ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री। तो यहां से मैंने एक हाइट ले ली इसकी, जिसको मैं M मान लेता हूं, तो ये MD एक हाइट हो गई जो कि ग्रीन वाले ट्रायंगल की है, AP एक हाइट हो गई जो कि रेड वाले ट्रायंगल की है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल है तो हाइट ये होगी ना। अगर ट्रायंगल टेढ़ा है तो टेढ़े हाइट की, मतलब यहाँ पर हम यही मानेंगे ना, ये जो बेस है, बेस से यहाँ कितना होगा जहां 90 डिग्री बने, क्योंकि इसका डायगोनल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ट्रेपेजियम है, 90 डिग्री पे बने या नहीं बने हमें नहीं पता। तो ये हमने हाइट बना दी, इसी को हम कंस्ट्रक्शन में लेंगे, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट AP and DM are perpendicular on BC, ये पार्ट मेरे पास आया। अब शुरू करेंगे हम प्रूफ वाला पार्ट। प्रूफ में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि हम जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो यहाँ दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहे हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया हमने DBC, तो एक लिया मैंने ABC, दूसरा लिया मैंने DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, तो बेस लें, बेस आ जाएगा BC, और इनटू हाइट लें तो हाइट हो जाएगी मेरे पास AP जो मैंने मानी हुई है। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में देखें, हाफ बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी यहाँ पर MD जो हमने माना हुआ है, तो इट इज फर्स्ट पोर्शन। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो अब मेरे पास जो पोर्शन आएगा उसे हम लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AP अपॉन DM, ये पोर्शन मेरे पास बना, AP अपॉन DM, ये पोर्शन इतना मेरे पास आ गया। इसको हम यहीं पर होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं
कि जो ट्रायंगल एपी और डीएमओ बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। ये ओ था, यहां से यहां तक का पॉइंट ये था, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक ये वाइट पोर्शन और एक ये वाइट पोर्शन, ये जो दो ट्रायंगल है ना व्हाइटिश, इन पर फोकस करना, सिर्फ इन पर ही फोकस रखना और कहीं मत रखना। तो ये जो ट्रायंगल है व्हाइटिश वाले, अब इन पर हम कंकरेंसी प्रूफ करेंगे। कंकरेंसी प्रूफ करेंगे, क्यों करेंगे उसके पीछे भी एक कारण है, मैं भी आपको जस्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे कहां तक पहुंचना है, AO अपन DO पर, AO अपन DO तक पहुंचना है, और AO अपन DO का रास्ता सिर्फ मुझे यही दो ट्रायंगल दे सकते हैं। तो मैंने इस पार्ट को तो यहाँ पर होल्ड पे डाल लिया, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ ABC DBC आ रहा है, AP अपन DM आ रहा है, लेकिन निकालना क्या है, AO अपन DO निकालना है। मिला क्या, AP अपन DM, मतलब AP अपन DM मुझे मिल चुका है, AO अपन DO तक मुझे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, तो उसके लिए मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एक बार ये सिमिलर प्रूफ हो गए तो हमारी जो दूसरी थ्योरम थी जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनल ले लेते थे, वही काम हम यहाँ पर करेंगे और इसे प्रूफ कर देंगे। कैसे देखते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, ये दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखना, एक तो ये एंगल बना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, और दूसरा एक 90 डिग्री बन रहा है, तो दो एंगल मिल गए, तो दोनों एंगल से ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो पहला एंगल ले लिया APO एंड DMO, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। फिर दूसरा लिया AOP इज इक्वल टू DOM, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां पर इन दोनों क्राइटेरियन से APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO, ये पार्ट हो जाएगा एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों कंकरेंट है, मतलब सिमिलर है। और जैसे सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AP है, AP किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, DM के, क्योंकि ये जो AP है 90 डिग्री पे टिका हुआ है, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री पे DM टिका हुआ है, तो AP अपन DM। फिर उसके बाद AO अपन DO, तो यहाँ पर ये आ जाएगा AO अपॉन DO, ये दोनों पार्ट मेरे पास आ गए। अब ध्यान से देखना, जैसे ये पार्ट मेरे पास मिला, मैं इसे इक्वेशन A नाम दे देता हूं और इसे इक्वेशन A, इस पार्ट को यहाँ पर ले जाके रख सकते हैं, बिल्कुल वही पार्ट बन जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, यहाँ AP अपन DM की जगह, AP अपन DM की जगह हम AO अपन DO रख सकते हैं, तो यहां रख दिया मैंने AO अपन DO, हेंस प्रूफ। आंसर फिनिश। मैं दोबारा बता देता हूं, हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में करा क्या। शुरुआत हुई थी ट्रेपेजियम से, ट्रेपेजियम में इन्होंने बोला था कि बेस सेम है, हमें ये प्रूफ करना था। हम लगे काम पे, हमने क्या काम किया कि दोनों ट्रायंगल्स का क्या पार्ट लिया, हमने परपेंडिकुलर साइड ली, कंस्ट्रक्ट की, तो दोनों ट्रायंगल की हमने परपेंडिकुलर साइड ली और दोनों ट्रायंगलों को यहाँ पे रखा, हाफ बेस इनटू हाइट लगाया, तो जिसमें हम देख रहे थे कि बेस तो कॉमन था दोनों में, जिस वजह से बेस कट गया, BC से BC कैंसल आउट हो गया, AP अपन DM मेरे पास बचा था, तो ट्रायंगल ABC अपन DBC, AP अपन DM मेरे पास आ गया था। फिर मैंने इसे यहाँ पर स्टॉप किया, मैंने फिर क्या काम किया, इन दोनों ट्रायंगलों को पकड़ा और इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करते ही इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिया। मैंने क्या देखा, जैसे ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लेता हूं, AP अपन DM किसके इक्वल आ रहा था, AO अपन DO के इक्वल आ रहा था, इसका मतलब AP अपन DM की जगह में AO अपन DO रख सकता हूं, वैसे ही मेरा पार्ट प्रूफ हो गया। तो गिव मी कंफर्मेशन, ये पार्ट समझ में आया, देन आगे बढ़ते हैं। की जगह में AO अपन DO रख सकता हूं, वैसे ही मेरा पार्ट प्रूफ हो गया।